brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में 28 सैलानियों की निर्मम हत्या करने से पूरा देश में पाकिस्तान के खिलाफ माहौल जो है उबाल पड़ रहा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी रिएक्शन में कई कदम उठाए हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। सबसे बड़ा एक कदम और उन्होंने उठाया है कि जितने पाक नागरिक हैं जो वीजा पे आए हैं उनको वापस लौटने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, तुरंत वापस लौटाने को कहा गया है। उसके बाद जो है खासकर राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में एफआरओ ऑफिस द्वारा जो डायरेक्शन दिए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान से वीजा पे हाल ही में आए हैं, उनको कहा गया है कि वे वापस पाकिस्तान लौटने के लिए तैयार हैं। उसके बाद जो है इन जो पाकिस्तानी जो विस्थापित लोग हैं इनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई है। सबसे बड़ा उनके चेहरे पे भय व खौफ नजर आ रहा है। क्या सचमुच उन्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा, उसको लेके ये आशंकित है, चिंतित नजर आ रहे हैं। वो हरगिज यहाँ से वापस लौटना नहीं चाहते। कुछ भी हो जाए, बोला हम अपनी जमीन पे मरना चाहेंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगे। वहां से तंग होकर आ गए हैं। मेरे साथ है कई जो पाकिस्तान से हाल ही में आए हैं, 3-4 दिन पहले यहाँ पे आए हैं। उनसे बात करेंगे। ये जो सरकार का हाल ही में जो निर्णय है, कल जो उन्होंने निर्णय किया है कि वापस पाकिस्तानी जो वीजा पे है उनको भेजा जाए, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की स्थितियां हैं और कब आप आए हो, और जो अभी सरकार का जो निर्णय है उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, नमस्कार। हम ये कहना चाहते हैं कि हम वहाँ से आए हैं, बहुत पीड़ित हैं और हम यहाँ पे रहना चाहते हैं और हमें घर-बार भी नहीं है, रोड पे भी रहेंगे। बहरहाल हम वापसी नहीं जाना चाहेंगे। अगर हमें ज़बरदस्ती भेजा गया कि आप वापस पाकिस्तान चले जाओ, तो हम यहाँ पे जो है ना, हमें यही कहना चाहेंगे कि हमें शूट कर दो। बहरहाल हम वापसी हरगिज़ ही नहीं जाएंगे। किस तरह की हालात है वहाँ पे, किस तरह की स्थिति? आप पाकिस्तान में कहाँ कहाँ रहते थे और अभी कब आए हो? जी, हमें 4-5 दिन हुए हैं, हम यहाँ पे आए हैं, वहाँ डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से आए हुए हैं। बहरहाल वहाँ की स्थिति जो है वो हम यहाँ पे मीडिया पे बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे पीछे माता-पिता वहाँ पे हैं, भाई हमारे वहाँ पे हैं, हमारे जो जिगर के टुकड़े हम छोड़ के आए। बहरहाल हम 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे पास वहाँ के जो एजेंट होते हैं वो 1 रुपया हमारे पास नहीं छोड़ा है। हर चीज़ बेच-बेचा के हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है घर में। अभी हमारे पास इतना किराया नहीं कि हम जोधपुर तक भी जाएँ। हमारे पास खाने को राशन तक नहीं है और हमने रात जो आदेश जारी किया है कि आपको अब वापसी पाकिस्तान भेजा जाएगा, तो हम पे कृपा करके हमें यहाँ पे मार दो, हमें गोली मार दो। बहरहाल हमें पाकिस्तान नहीं वापसी जाना है तो नहीं जाना है। हम भारत मुल्क अपने इस देश के लिए रोते थे वहाँ पे। हम जो दिन रात तड़पते थे अपने देश के लिए, 3-4 साल से हम तड़प रहे थे, तो हमारे वीज़ा जैसे लगे तो हम चले जाएँ। तो अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे, कृपा करके हम पे कृपा करो, हमें कृपा करके हमें वापसी नहीं भेजो, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे मरना चाहते हैं, हम यहाँ मर जाएंगे। बहरहाल वापसी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। किस तरह की वहाँ पे हालात है, वो कुछ तो बताओ। पर हालात आप मीडिया पे देख रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। बहरहाल हालात जो भी है आपके सामने है। यदि जबरदस्ती यहाँ से वापस भेजने की कोशिश हुई तो? जी, मेरा जो परिवार है, हम 7 परिवार है, परिवार के हम जो है मेंबर 7 हैं। हम यहाँ पे मरना चाहते हैं, खुदकुशी कर लेंगे, वापसी नहीं जाना है, नहीं जाना है। भारत माता की जय हो। हम भारत माता के लिए दिन रात तड़पते थे। वहाँ पे बैठ के भी हमारा दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता था। एक दिन आप वहाँ पे जाओ और अपने दिल को हिंदुस्तान के लिए धड़का के तो दिखाओ, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में रहना कितना कठिन होता है। भाई हम कभी भी वहाँ नहीं जाएंगे। हमारा दिल वहाँ से भी भारत के लिए धड़कता था। हम अपनी धरती पे आए हुए, अभी वापसी हम कृपया करके हमें वापसी मत भेजो, हम वापस नहीं जाएंगे। कितना मर्म है, कितना मर्म है, क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए। आप जो है 2 साल पहले यहाँ पे आए थे और अभी रिसेंटली आपका बेटा जो है वहाँ पे फंसा हुआ था, 2 साल से फंसा हुआ था। उसको अपने जिगर के टुकड़े को आप छोड़ के आए थे, वो पूरी कहानी बता। और अभी जैसे वापस भेजने की बातें हो रही है, क्या कहना चाहिए? सर हम वापस नहीं जाना चाहते हैं। हमको क्या आपका नाम क्या? मेरा नाम राजू राम है। इससे अच्छा है हमको शूट किया जाए। हम वापस नहीं जाना चाहते हैं।
वापसी आके हम 2 महीने का मैं बच्चा छोड़ के आया था। 2 साल उधर, 2 साल के बाद आया आज। 2 साल के बाद आने के बाद हमारे बच्चे को वापसी भेजा जा रहा है। इससे हमें गोली मार दिया जाए सर, हमको गोली मार दिया जाए, हम नहीं वापस जाना चाहते। 2 साल के बाद इनको अपना बच्चा मिला है। 2 महीने के अपने जिगर के टुकड़े को वहां छोड़ के आए थे। कितना देखो आप इनमें कितना दर्द है, और अपने स्थिति ऐसी क्यों बन गई, आप अपने बच्चे को छोड़ के आ गए, आप आगे और बच्चे को छोड़ के आ गए। हम अपने देश में आए पनाह लेने के लिए, हम देश में रहना चाहते हैं, वापसी नहीं जाना चाहते सर। बच्चे को छोड़ के उसकी क्या कहानी है? बच्चे को बस वीज़ा नहीं लगी हमको। आपकी लगी, आपकी अपनी पत्नी की लगी? हाँ, बच्चों की लगी, 2 छोटे बच्चे हैं उनकी लगी, मेरी लगी, और बच्चे की नहीं लगी। आज 2 महीने के बच्चे को आपका दिल करके आप छोड़ के आ गए? बस छोड़ना पड़ा सर, वतन के लिए। मन तो नहीं कह रहा था, पर क्या करें, छोड़ना पड़ा। अभी आपको पहचानता भी नहीं है वो बच्चा? जी नहीं। देख लिए, बच्चा भी नहीं पहचानता, बच्चे को छोड़ आए थे। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे। जय श्री राम। जैसा कि जैसे ही रात को हमें ये पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये ऐलान हुआ है, ये निर्देशन जारी किया गया है कि जो भी हिंदू शरणार्थी यहाँ पे हिंदुस्तान में स्थित हैं, उन्हें तुरंत जो है पाकिस्तान वापस भेजा जाए, तो हम इस निर्णय का असमर्थ करते हैं। और हमारी यही अपील है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें शूट कर दिया जाए, हमें यहाँ पे मारा जाए, लेकिन हमें पाकिस्तान वापस नहीं जाना है। क्योंकि हम जब अपना सारा कुछ वहाँ से छोड़ छाड़ के यहाँ पे हिंदू अगर हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे तो हम आखिर कहाँ जाएंगे? अगर हमें हिंदुस्तान में भी हम हिंदुओं को शरण नहीं मिलेगी तो आखिर हम कहाँ जाएंगे, जहाँ पे हमें अपनी किसी भी खुल के रहने की आज़ादी नहीं थी। अभी हम यहाँ पे आए हैं, अभी हमें वापस भेजने की बात कर रहे हैं। तो अगर इस जो भी डिसीजन है ये, इस पे अगर कोई भी कार्रवाई की जाती है तो हम जो भी हिंदू शरणार्थी यहाँ पे आए हैं सारे के सारे जहर खा के मर जाएंगे या खुदकुशी करेंगे। यहाँ पे हम मरना चाहेंगे, क्योंकि हमारी यही ख्वाहिश है, हमारी यही इच्छा है कि हमारी अस्थियाँ जो भी हैं वो गंगा जी में समर्पित हो। लेकिन हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम हिंदू हैं। अगर हमें यहाँ पे शरण नहीं मिलेगी तो आखिर हम कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में क्या हालात? पाकिस्तान के हालात जो भी हैं वो आप किसी से भी छुपे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप दिन रात देख सकते हैं कोई भी, हालांकि बहुत सारे वहाँ पे हिंदुओं को खुल के जीने की आज़ादी नहीं है हमें यहाँ पे वहाँ पे। लेकिन उसी वजह से हम किसी मजबूरी के कारण सारे हिंदू जो भी हैं, धर्म परिवर्तन जो भी है वहाँ पे है, किसी न किसी मजबूरी के तहत हम यहाँ पे हिंदुस्तान में शरण लेने के लिए आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साजन कुमार है, मैं वहाँ पे पढ़ता था, लेकिन अभी हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। लेकिन कहाँ गया? पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान सांगड़ सिंध से रहते हैं। मेरे साथ कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की जो भी ये सरकार का लेटेस्ट कल आदेश हुआ है। आपको भी FR ऑफिस से फोन आए थे कि जो अभी हाल ही में जो आए वहाँ से वीजा पे, उनको लौटने के लिए अलर्ट किया जाए, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, हमको कल रात से FRO के फ़ोन 8:30 बजे के आसपास आना शुरू हो गए थे कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया और अगले 48 घंटों में जितने भी पाकिस्तानी एजेंट आए हैं उन सबको वापस भेजा जाएगा। और आप लोगों को कह दो, मेरा खुद का छोटा भाई इस मंडे को ही आया है, उसकी भी आमद हमने करवा दी, उसको भी आप कल सुबह 9-10 बजे अलर्ट रखना। जैसे निर्देश आएगा हम इनको वापस पाकिस्तान भेजेंगे। और लोग जैसे सुना, लोग रात नींद नहीं किए, लोगों ने रात खाना नहीं खाया, लोग परेशान है। सब मजूरी हाजिरी वाले पर डे सुबह लाते हैं शाम को खाते हैं, आज मजूर भी नहीं, लोग इतने परेशान है। तो सरकार के इस निर्णय से हम बहुत दुखी है। ये लोग पिछले 3-4 साल से कोशिश करके इनको भारत की वीज़ा मिली, अब यहाँ आए हैं, अपना सब कुछ वहाँ माल मवेशी जो भी था बेचा गया। अब ये वापस जाके वहाँ क्या करेंगे, ये जाना नहीं चाहते। इन लोगों का यही था रास्ते के, साहब जी कुछ हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम मर जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा ऐसा मरने की ऐसी क्या बात, अपनी जन्मभूमि में चले वापस। मैंने कहा अपनी जन्मभूमि वापस चलेंगे, ऐसा क्या नहीं सर हम मर जाएंगे। यहाँ मरने का कम से कम इतना फ़ायदा, हमें इतना विश्वास है कि जो बचेगा हमारे, वो हमारी अर्थियाँ लेके हरिद्वार तो जाएंगे, वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। इतने लोग दुखी है। किस तरह का भय खौफ है इनको वापस भेजने को लेकर? देखिए, लोग बहुत दुखी और परेशान है। लोग पिछले 10-12 साल से मुसलसल यहाँ आ रहे हैं। ये लोग मूल यहीं के थे। जब सिंध बहुत रिच एरिया था, लोग कमाने के लिए वहाँ जाते थे, हालात ख़राब हो गए, तारबंदी हो गई, लोग वहाँ रह गए। अब जैसे ये थार एक्सप्रेस चालू हुई थी 2006 में, उसके बाद लोग धीरे धीरे वापस आ रहे, पुनर्निवास के लिए आ रहे, यहीं रहने के लिए आ रहे। इनके आज अगर
दो भाई वहाँ गए थे, एक भाई का परिवार, एक दादे का परिवार आज भी यही अपने जैसलमेर बाड़मेर के आसपास रह रहा है। लोग वापस अपने घर आए हैं। अब भारत सरकार का जो रात ये निर्णय आया, ये बहुत दुखी है और हम इसका बहिष्कार करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी और उनकी पूरी टीम को, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि ये निर्णय जो है वापस लिया जाए और लोगों में जो दुख और की लहर है, ये लहर खत्म की जाए, लोगों को वापस खुशियाँ दी जाए। जब ये भारत में आए, ये कुछ नहीं मांग रहे, भारत में आके ये बहुत संतुष्ट है कि हम अपने देश अपने घर आए, लेकिन ये जो निर्णय है ये बहुत दुखी है, लोग इससे बहुत परेशान है। एक और सबसे बड़ा एक बात करना चाहूँगा, ज्ञापन और मेमोरेंडम विरोध भी हो रहा है आपकी तरफ। बिल्कुल, हमने ज्ञापन तैयार कर दिया सीमांत लोक संगठन के बैनर तले। हिंदू सिंह जी अभी आज दिन को जोधपुर से हाई कोर्ट में हम स्टे के लिए भी अपने जो वकील पैनल है उनसे बात चल रही है। उसके अलावा हमारा जो डीजीपी साहब से भी आज हिंदू सिंह जी बात कर रहे हैं कि हमारे जो भी लोग राजस्थान में या आपके क्षेत्र में रह रहे हैं, इनको आप एफआरओ को, पुलिस को कह दो कि इन लोगों को परेशान नहीं किया जाए। जब तक हम आगे भी केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं कि कोई ना कोई निर्णय हम लोगों के हक में लाएंगे, आप उन लोगों को परेशान ना करें। एक अभी और मामला हुआ है, एक जो बाड़मेर का एक रेजिडेंट है, रहने वाला है, वो शादी करने गया है और वो अटारी में फंस गया। आज उसको अटारी में रोक दिया गया है। जब से कल निर्णय आया तो अटारी में रोक दिया है। वो अपनी बेगम को, अपनी पत्नी को ब्याह करने के लिए गया, पाकिस्तान गया और उसके बारे में पूरी बताए बात क्या है सर। बिल्कुल, शैतान सिंह जी राठौड़ है, मूल गाँव उनका इंद्रोही है जो डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर में आता है। वो शादी करने के लिए अमरकोट जो सिंध प्रांत में है, उसका एक छोटा सा गाँव है नोइयो, जहाँ उड़ा सोडा रहते हैं, हमारी बिरादरी के, हमारे सोडू में से, वहाँ शादी करने जा रहा था और आज उनको अपने परिवार के साथ बॉर्डर क्रॉस करना था। लेकिन रात जो ये निर्णय आया, उस समय वो लोग ट्रेन में अपना सफ़र कर रहे थे, उनको पता नहीं था कि कल हम वहाँ पहुँचेंगे तो हमें वापस धकेला जाएगा। और उसको बॉर्डर पे पहुँचने के बाद इमिग्रेशन के द्वारा या वहाँ जो भी सुरक्षा एजेंसी है, उन्होंने कहा वापस जाओ, हम आपको भारत जाने की परमिशन नहीं देंगे। जब हमारी बात हुई तो उससे बहुत दुखी है। उसके ससुराल पक्ष ने वहाँ 2-3 बार वीज़ा के लिए आवेदन भी किया, लेकिन उस बच्ची को और उसके माता या भाई वगैरह को वीज़ा नहीं दी। और इसने जब यहाँ से अप्लाई किया, इसकी वीज़ा लग गई। ये शादी करने जा रहा था, तारीख 30 तारीख को उसकी शादी थी। अब उसको आज वो वापस रास्ते में आ रहा है, बहुत परेशान है। अमृतसर का हम शाम को यहाँ से वापस निकलेंगे, अब आगे जाने से उन्होंने बिल्कुल हमको प्रशासन ने मना कर दिया है। और कहाँ शादी हो रही थी, किससे शादी हो रही थी? शादी उनकी उमरकोट के पास गाँव नोइयो है, सोडा कम्युनिटी से उनकी शादी हो रही थी। कई और महिलाएं हैं जो दुखी हो गई है, हम उनसे बात करेंगे। मेरे साथ में कई महिलाएं पाकिस्तान से आई है, हाल ही में आई है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की स्थितियां हैं पाकिस्तान यदि लौटने को बोला जाए, क्या कहना चाहेंगे? भाई हम वापस नहीं जाएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। हमारा किधर दफा कर दो, मार दो, हम वापस नहीं जाएंगे। हमारा उधर कुछ नहीं, हम सारा बेच कर इधर आए तो हम वापस जाके क्या करेंगे? उधर हमारे को रहने भी नहीं देंगे तो क्या करेंगे? उस जाके नहीं जाएंगे हम। हमारा छोटा छोटा बच्चा उधर छोड़ के अभी हमारे को मिला है तो हम किधर छोड़ के चले जाएं? हम नहीं जाएंगे। वो मेरी सस है, अभी मेरा बेटा लेकर आती है, 2 महीने का छोड़ के आई थी, अभी लेके आई, अभी वापस ले जाता हमारे मन में क्या होगा? हम नहीं जाएंगे वापस। किस तरह से आप अपने बच्चे को छोड़ गए थे? आप 2 साल पहले आ गई थी, बच्चा अभी 2 दिन पहले आया है। किस तरह अपने जिगर के टुकड़े को आप छोड़ के चली आए वहाँ पे? वीजा नहीं लगी, उसकी वीजा लगी नहीं तो वो लोग बोलते चले जाओ, हम चले आए। हमारा वीजा, अभी मेरे बेटे की वीजा लगी, अभी दादी लेके आई है। हम नहीं जाएंगे वापस। मेरा बेटा छोड़कर मैं इधर आई तो हम नहीं जाएंगे वापस। हम वापस नहीं जाएंगे, मेरा जिगर का टुकड़ा लेके जाएंगे। अब मेरा बेटा मेरे पास नहीं आता है, उसको मैं छोड़कर इधर आए तो वो बेटा मेरा बनता ही नहीं। अभी तो मेरे को कुछ दुख था तभी हम इधर आए थे। पाकिस्तान के आतंकी तो भारतीयों को मार रहे हैं। हम नहीं जाएंगे वापस। किस तरह की जो अब ये मार्मिक चीज है आपके सामने कि बेटा आपको नहीं पहचान रहा? वो बेटा अब इतना छोड़ के आए थे, 2 महीने का, अभी दादी के पास था, उसने पाले वो बड़ा किया, अभी मेरे पास नहीं आता। मैं मम्मी उसकी मैं हूँ, तो मेरे पास नहीं आता है। वो बोलता मेरी मम्मी वो है, अभी तो मेरे जिगर का टुकड़ा छोड़ के आए तो अभी मेरा क्या हालात होगा? और अभी भी जबरदस्ती भेजा गया आपको वापस? तो हम नहीं जाएंगे, इधर मर जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे।